हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा रिच बनना है तो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं वो सभी लोग इन्वेस्ट करके ही अमीर बने रहते हैं, इसीलिए बिजनेस इनका सेकेंड सोर्स बन जाता है। तो अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनना होगा। याद रखें, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाते हैं तो एक बेहतर बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इन्वेस्टिंग की बाइबल कही जाने वाली बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से कुछ ऐसे ही लेसन्स बताए हैं जिसे बेंजामिन ग्राहम ने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। इनकी यह बुक आज के टाइम की फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक खजाने से कम नहीं। बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट के भी गुरु माने जाते हैं, जो खुद पर्सनली इस बुक से ही इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने और बाद में एक बिजनेसमैन भी। तो इस वीडियो में कुछ लेसन्स बताए हैं जिससे आप भी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन की कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। बेंजामिन ग्राहम हमें इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेशन के बीच एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस को बताते हैं। ग्राहम के अकॉर्डिंग एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन 3 चीज़ों पर फोकस करता है। पहला, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एनालिसिस और उसका बिजनेस किस तरह काम करता है उसे भी देखना होगा। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम एक मोबाइल लेने से पहले कई कंपनियों के मोबाइल कंपेयर करते हैं और उसमें सभी फीचर्स को भी देखते हैं। जब हम किसी चीज़ को खरीदने पर इतनी रिसर्च कर सकते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करते टाइम क्यों नहीं। दूसरा, अपने लॉसेस को हमेशा सिक्योर करें। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। यहाँ हमारे इमोशन भी काम आते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम एक बजट फिक्स करते हैं ताकि हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह हमें स्टॉक मार्केट में भी शुरुआत में ऐसे ही बजट के साथ स्टार्ट करना चाहिए जिससे हम सीख भी सकें और लॉसेस होने पर हमें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही आपको अपने इमोशन का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि 90% लोग इसमें इमोशनली लॉस कर बैठते हैं और फिर उनका कहना रहता है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। तीसरा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि आपको सफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए गोल सेट करना होगा। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए सिर्फ मार्केट के अकॉर्डिंग पैसा बनाना नहीं होता, जिसे कोई शेयर खरीदना क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया या कम हो गया या फिर शेयर सेल करना हो। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पर फोकस करता है, जबकि एक इन्वेस्टर सिर्फ मार्केट प्राइस को जज करता है। इसी रीज़न से एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कंपैरिजन में एक इन्वेस्टर को ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी शेयर खरीदते हैं तो अपने आप से यह 3 सवाल ज़रूर पूछें। लेसन नंबर 2, इन्वेस्ट एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। हम में से 90% लोग इसीलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारा मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है। इसका हमारे माइंड में एक डर बैठ जाता है। इसी फ्लक्चुएशन के डर को ख़त्म करने के लिए हमें इस लेसन को थोड़ा डिटेल में समझना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे 100 रुपये की बेस प्राइस पर और कुछ दिनों के बाद कंपनी के शेयर 100 रुपये से 150 रुपये पर शेयर हो जाते हैं। अब आपको आकर हर रोज़ उन शेयर के लिए एक प्राइस ऑफर करें, लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उन शेयर को सेल करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और वह यह है कि जिसने आपको प्राइस ऑफर की है वह हर रोज़ अपने मूड के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफर करता है। उसका मूड अगर अच्छा होगा तो वह एक अच्छी प्राइस बताता है और जब मूड ख़राब होता है तो वह ख़राब प्राइस बताता है। तो यही प्राइस आपको कई बार सही भी लगती है, लेकिन ज़्यादातर यह प्राइस गलत लगती है। यह जो आपको हर दिन अपने मूड के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफर करता है, इसे ही हम मिस्टर मार्केट के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करेगा? तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस सिचुएशन में भी मार्केट जब हाई पर जाता है तो उस दिन वह सेल करता है, लेकिन जब मार्केट का मूड ख़राब होता है या वह नीचे जाता है तो उस दिन वह मिस्टर मार्केट से शेयर को खरीद लेता है। लेकिन इस बीच अगर मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो उस दिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्हें इग्नोर करता है। और यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो मार्केट पर इमोशनली आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता है।
तो अगर आप कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो उसकी बिजनेस वैल्यू पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एक वैल्यूएबल बिजनेस ही आपको लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न दे सकता है। यदि आप कम से कम 20 से 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए प्लान करते हैं तो यह सबसे अच्छी लॉजिकली अप्रोच यही होगी कि आप हर महीने अच्छे शेयर का पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट करें। इस तरह के लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट ज़्यादा बेहतर होता है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन। हम इंडियंस कभी भी इन्फ्लेशन पर ध्यान नहीं देते। हम लोग सिर्फ आज का प्रॉफिट देखते हैं, इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से डर लगता है। इंडिया का इन्फ्लेशन 6 to 7% के बीच में रहता है, वहीं यूएसए का 4%। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पूरे साल में 100 रुपये बचाकर अलग रखते हैं तो वह 100 रुपये की कीमत अगले साल 93 या 94 रुपीज़ रह जाएगी। मतलब अगले 7 से 8 साल में 100 रुपये की कीमत सिर्फ 50 रुपये के लगभग हो जाती है। और इसी बात को हम इंडियन समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा आज का सोच के चलते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसे रिटर्न्स पर भी ध्यान देना होगा जो इन्फ्लेशन को टेक ओवर करें, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस के साथ इन्फ्लेशन को भी मैनेज कर सको। लेसन नंबर 4, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। डिफेंसिव इन्वेस्टर की अग्रेसिवनेस आपके पोर्टफोलियो में आपके जरिए किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट पर कम डिपेंड होती है, जबकि आपके टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर पर ज़्यादा। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किस तरह से अपने स्टॉक सिलेक्ट करता है, ये ऑथर बेंजामिन ग्राहम ने इस बुक्स में बताया है। पहला, इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में ज़्यादा करें जो लार्ज कंपनियां हो। इसमें रिवॉर्ड बेशक थोड़ा कम होगा, लेकिन यह लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देती है और रिस्क भी कम रहता है। दूसरा, आप कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर नज़र रखें, जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और डेब्ट्स से डबल होने चाहिए, मतलब 2/1 का रेशो होना चाहिए। तीसरा, कंपनी ने कम से कम 15 से 20 सालों में डिविडेंड पे किया हो। चौथा, कंपनी पिछले 10 से 15 सालों का प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। इसमें आपको उसकी स्टेबिलिटी का पता चलेगा। और यह भी देखें कि कंपनी ने इन 10 से 15 सालों की ग्रोथ कैसी रही। तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसी ही कंपनियों को सिलेक्ट करें ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकों। और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या डिफेंसिव इन्वेस्टर की यही पहचान होती है, जो अपने सारे रिस्क को मैनेज करते हुए आगे बढ़ता है। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कितना डिफेंसिव होना चाहिए, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करने पर कितनी एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं। लेसन नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसा कि ऑथर हमें इस बुक में ज़्यादा यही समझाते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे बड़ा रिस्क स्टॉक मार्केट नहीं, बल्कि आप खुद होते हैं। रिस्क मार्केट में नहीं, बल्कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं उस पर डिपेंड होता है। यह सब करने के बाद हम जब एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं जिसमें सबसे बेस्ट कंपनी के स्टॉक होते हैं, तो इसके बाद हमें इसकी प्राइस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आपको उसी प्राइस पर स्टॉक खरीदना चाहिए जिसे आपने पहले से डिसाइड किया हो, या वह कम प्राइस पर मिल रहा हो। मतलब जो भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है उसे उतना ही कम प्राइस पर खरीदें, ताकि अगर कुछ गलती होती भी है तो यह मार्जिन आपको सेफ रखे। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। लेसन नंबर 6, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एडवाइस। यह बुक तब लिखी गई थी जब ना ही इंटरनेट था और ना ही टीवी, लेकिन इस बुक के सभी कॉन्सेप्ट आज के टाइम के हिसाब से फिट होते हैं, क्योंकि हमें मार्केट रिसर्च करने के कई टूल्स और इसे पूरा मैनेज करने के लिए डिजिटली काफ़ी इजी हो गया है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने सभी स्टॉक के लिए पहले इसी तरह से रिसर्च करता है जो इन लेसन्स में बताए गए हैं। और फिर भी आप अगर एक एडवाइज़र चाहते हैं तो आपको पहले उसके बारे में पता लगाना होगा कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से ही इन्वेस्टिंग करना सीखें, बिल्कुल एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह। जैसे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक को नहीं बल्कि एक बिज़नेस को रिसर्च करता है, क्योंकि कंपनी और बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप एक बड़ा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में अर्न कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप इन लेसन से आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।